यहाँ पर मैं अब कुछ पार्सल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने आपसे अपने होम से रिलेटेड आइटम्स ऑर्डर किए हैं और ये जो छोटा सा बॉक्स है ये मेरा पर्सनल है और ये सभी का जो सभी वुमेन्स होती है उनका पर्सनल होता है। ये भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन ही ज्यादा क्यूट लगते हैं ऐसे बॉक्सेस जो होते हैं। रैप कर दो, देन कोई गिफ्ट रख दो और किसी भी अपने रिलेटिव्स को देना हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी देना हो देन ठीक है। ये मुझे कुछ वाउचर्स मिले हैं, इसमें गांव की खेती से निकल के ही आते हैं वही चावल मैंने मंगाए हैं और ये गांव से ही आए हैं। जो कोई रिलेटिव्स में कोई गांव वगैरह जाता है देन वहां से हमने ये चावल 10 किलो चावल मंगाए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ क्या कुछ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, बाहर का वेदर दिखाती हूँ। बाहर का वेदर आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि बहुत दिनों बाद निकली है धूप और धूप का नजारा तो दिखाना बनता है। चलो फिर बाहर लेकर चलती हूँ और फिर आपके साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गो। ये है मेरा ट्राइपॉड जो व्लॉग शूट करने के लिए सेटअप हो चुका है और ये है कुछ पार्सल्स जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी। और ये है बाहर का मौसम। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा क्लीन वेदर है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। सो ये मौसम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, आसमान भी बिल्कुल क्लीन है, लेकिन बेचारी गाय के लिए धूप नहीं है। थोड़ी बहुत धूप आई हुई है इधर उधर, लेकिन यहाँ पर ये बंधी नहीं है और इसकी बछड़ी भी चारा खा रही है। सो ये है बाहर का वेदर। और जब से बिल्डिंग बनी है ना, तब से मेरी बालकनी में तो बिल्कुल भी धूप वगैरह आती नहीं है। और देखो, ये कुछ कपड़े हैं, चड्डी मड्डी बड्डी, ये मैंने ऊपर नहीं डाले हैं क्योंकि ये लास्ट में धुले थे और इनको भी ऊपर डाल के आऊँगी अभी थोड़ी देर में। और ये है वो स्टैंड। इस स्टैंड का अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी है विंटर और विंटर में यहाँ पर धूप नहीं आने वाली इस बिल्डिंग की वजह से। सो इसका भी तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। और समर सीज़न में भी, क्योंकि समर सीज़न में धूप आए या न आए, लेकिन समर सीज़न में शायद आई होप सो धूप आ जाएगी क्योंकि समर की धूप काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है और जो सूरज होता है वो भी देर से छिपता है। सो शायद धूप आ जाएगी और उस टाइम ये स्टैंड काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे होने वाले हैं क्योंकि जो कलर फेड होने वाले कपड़े हैं वो धूप से बचे रहेंगे। अब मैं लेकर चलती हूँ अंदर, और अंदर ये है मेरा छोटा चिंपैंजी और जो रात को बिल्कुल डर के मम्मी से बंदर के बच्चे की तरह चिपका रहता है। और ये है बड़े वाला। और यहाँ पर मैं अब कुछ पार्सल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने आपसे अपने होम से रिलेटेड आइटम्स ऑर्डर किए हैं और ये जो छोटा सा बॉक्स है ये मेरा पर्सनल है और ये सभी का जो सभी वुमेन्स होती है उनका पर्सनल होता है। ये भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी और देन अदर चैनल पर इसका रिव्यू मैं आपको दूंगी, वहां पर आप देख सकते हो। और ये है मेरे प्रभु, कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल नए वस्त्रों में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने मंदिर का जो आसपास का प्लेटफॉर्म है कुछ ऐसे रेडी किया हुआ है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ भगवान जी से रिलेटेड आइटम्स ही रहते हैं इस ड्रॉर में और कुछ नहीं रहता है। और बेटे ने इसको निकाल लिया है। और ये मंदिर का भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मंदिर अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वो अपने गांव गए हुए थे, अभी वे जनवरी के लास्ट में आएंगे। कारपेंटर रिलेटिव्स में ऐसे ही होता है, जो आपस में कहते हैं ना, आपसदारी में थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे। सो वो अपने गांव गए हुए थे, उनका कुछ काम था, जो उनका काम अटका हुआ था वो शायद हो जाएगा जनवरी के लास्ट में, वो आने के लिए बोल रहे हैं। तब ये जो ओम उल्टा हुआ आपको शायद कैमरे में सीधा दिख रहा हो, बट मुझे ये उल्टा है जब मैं फेस कर रही हूँ। देन इसको सीधा करेंगे और ड्रॉर भी लगानी है। और साइड में मैं सोच रही हूँ कि डोर वगैरह नहीं लगवाऊं क्योंकि मंदिर के जो बड़े बड़े मंदिरों में होता है वहां पर भी डोर नहीं होता है, वहां का बेस्ट मेन डोर होता है। सो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि डोर वगैरह नहीं लगवाऊं, साइडों में थोड़ी सी डिजाइन वाली पट्टी देकर देन कर्टन्स वगैरह लगा दूंगी। और यहाँ पर मेरा बेटा अनबॉक्सिंग कर रहा है। करो जी करो, अनबॉक्सिंग करो।
इस पैक में मैंने होम से रिलेटेड आइटम्स यानी कि लिक्विड डिटर्जेंट ऑर्डर किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन है, जिसमें अगर मैं सर्फ़ एक्सेल यानी सर्फ़ डालती हूँ तो उसमें कपड़ों में धब्बे पड़ जाते हैं व्हाइट-व्हाइट, और कितना भी उसको घोल लो पानी में, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन फिर भी धब्बे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं उसको प्रेफ़र नहीं करती, और ये मैंने लिक्विड ऑर्डर किए हैं। और ये जो जेंटिल के पैक हैं, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देन मैंने एक और काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र प्राइस में अमेज़न ब्रांड का लिक्विड डिटर्जेंट ऑर्डर किया है 5 लीटर, और ये भी मैं ट्राई करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। और ये मेरा पर्सनल पैक है, अभी इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बॉक्स एकदम सुपर है, बॉक्स को देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं ऐसे बॉक्सेस जो होते हैं। रैप कर दो, देन कोई गिफ्ट रख दो, और किसी भी अपने रिलेटिव्स को देना हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी देना हो, देन ठीक है। ये मुझे कुछ वाउचर्स मिले हैं इसमें। आपकी मतलब की बेटा ये कुछ यूज कोड, आप कोड यूज कर सकते हो। देन आपको जो हैंड बैग्स हैं उन पर भी ऑफर मिलेगा, आप ये यूज कोड कर सकते हो। और इसमें भी आपको जो स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं या फिर मेकअप से रिलेटेड, उन पर आपको फ्लैट 450 ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करते हो। देन ये, और इस पर भी वही अपना जो हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर भी मुझे 30% ऑफ मिलेगा अगर मैं कूपन अप्लाई करती हूँ। देन सो ये मुझे क्लोविया जो ऐप है वुमेन्स का, और वहां से मैंने कुछ ब्राज ऑर्डर की थी। और क्योंकि अभी जस्ट मैं गेट के बिल्कुल पास खड़ी हूँ, थोड़ा सा धीरे बोलूंगी। एक ये ऑर्डर की है, और एक ये ब्लैक में ऑर्डर की थी, और देन एक ये पैरेट कलर में ऑर्डर की है। और इनका रिव्यू मैं आपको अदर चैनल पर दूंगी, वहां पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में शेयर करूंगी, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में मैं हर एक की डिटेल नहीं दे पाऊंगी, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए मैं इसका थोड़ा सा लॉन्ग रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अदर चैनल पर। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा मुझे हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस बॉक्स को देखकर। सो अब मैं आपको मिलूंगी शाम को देखते हैं मैं खाने में क्या बनाऊंगी, वही आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आलू मटर की सब्जी प्लस सिंपल पराठे। सो मिलती हूँ शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी किचन। और आज मैं क्या स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, बिल्कुल देसी डिश बनाने वाली हूँ। मोस्टली गांव में सबकी ज्यादा फेवरेट होती है वो डिश, और मेरी भी फेवरेट है। और उसके साथ मैं क्या कुछ बनाने वाली हूँ वो आप आगे व्लॉग में देखोगे। और मैंने आपके साथ वो घी वाली जो व्लॉग शेयर किया था, आपने देखा होगा कि घर का मैं घी कैसे बनाती हूँ। अब आप गाइस देखो, उसको शेयर हुए कुछ टाइम हुआ है, और 1 वीक भी नहीं हुआ है, मेरा एक डोंगा मलाई का भर चुका है। देन यानी कि 3 वीक्स से भी पहले आपके 3 डोंगे कंप्लीट हो जाते हैं, और देन आप घर का घी रेडी कर सकते हो। आप जो भी चैनल पर नए हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने घी बनाना कैसे सिखाया कि घर का घी आप कैसे रेडी कर सकते हो। कहीं बाजार का, मार्केट का घी लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मिलावटी घी होते हैं उनसे जितना हो सके बचे, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। या तो आप लेते हो तो गांव से लो, क्योंकि गांव का जो घी होता है, जो भैंस वगैरह रखते हो उनसे लो डायरेक्टली। और या फिर आप मार्केट का घी खाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता जा रहा है। सो ये है मलाई, और आज की जो मलाई है वो मैं अब निकालने वाली हूँ। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या प्रिपरेशन करने वाली हूँ। ये है चावल, और ये चावल मैंने पैकेट वाले नहीं मंगाए हैं इस बार जो आए हैं वो खुले चावल जो होते हैं, जो गांव की खेती से निकल के ही आते हैं, वही चावल मैंने मंगाए हैं। और ये गांव से ही आए हैं। जो कोई रिलेटिव्स में कोई गांव वगैरह जाता है, देन वहां से हमने ये चावल 10 किलो चावल मंगाए थे। और ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छे लगे, जो बासमती आते हैं पैकेट के, उनसे भी ज्यादा बेस्ट ये चावल मुझे लगे। और मेरा सारा काम रेडी हो चुका है, कढ़ाई भी रख चुकी है,
और इसके साथ जो मैं बनाने वाली हूँ आपको बता देती हूँ, आगे आप व्लॉग में भी देखोगे। आज बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल में थोड़ा सा हम मसाले वाला तड़का लगाएंगे और उसको बनाएंगे थोड़े से टेस्टी। चलो फिर व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं दूध से मलाई निकाल लूँगी, और ये आज का ही दूध है जिससे मैं मलाई निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हो डोंगा भी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। और ऐसे ही करके मैं घर का घी निकाल लेती हूँ। जो चैनल पर नए हैं वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो मैं किस तरह से घी निकालती हूँ। और गाइज़ इसमें मैंने कुछ भी नहीं, 2 लीटर दूध लेती हूँ, वो भी भैंस का, आप भी ले सकते हो। थैली वगैरह का दूध से भी मलाई वगैरह निकलती है और उससे भी आप घी निकाल सकते हो। लेकिन वो सोया की मलाई होती है और उसमें घी ज़्यादा दिन में थोड़ी-सी महक यानी स्मेल वगैरह हो जाती है। वो भी मैंने एक बार ट्राई किया था। और ये है गाँव का सीत, जिससे आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल, और जस्ट सिंपल बनाने वाली हूँ। बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ मिर्च मसाले, बहुत ही सिंपल सा होता है। सबसे पहले मैंने सीत को छान लिया है, क्योंकि जो गाँव का सीत होता है इसमें थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आप देखोगे कुछ लिक्विड टाइप होते हैं, मलाई टाइप, वो निकल जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब भी आप प्योर लोगे गाँव की जो सीत वगैरह होता है उसमें ये निकलते रहते हैं। तो उसको छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर कढ़ी इतनी ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी नहीं बनती है। उनको जब आप छान लोगे देन उसके बाद आप कढ़ी बनाना, कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाँव के सीत की। और कुछ सीत मैंने अलग रख दिया है, इसको आप रोटियों के साथ ले सकते हो, और इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया। बच्चे वगैरह रोटियों के साथ ले लेते हैं सीत वगैरह। और यहाँ पर बेटे ने चोट लगा ली है अपने पैर में। कुछ नहीं, ऊपर खेल रहा था, खेलते वक़्त एक पाइप में पैर उलझा, जिससे पता नहीं मोच आई है, कुछ नसों में खिंचाव हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। हल्की-सी स्वेलिंग है और देन ठीक हो जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा आराम है इसको पहले से। और यहाँ पर मेरी बेसन की तैयारी हो चुकी है, और बच्चे कभी बथुए की कढ़ी खाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके कंपैरिज़न कोई भी कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी आपको नहीं लगेगी। कभी बथुआ डालकर देखना, कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये जो मैं बना रही हूँ जस्ट सिंपल, बच्चों ने कहा कि पकोड़े वाली कढ़ी बनानी है, तो यहाँ पर मैं छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। उसके लिए मैंने अलग से बेसन ले लिया, उसमें नमक वगैरह डालेंगे और थोड़ी मिर्च वगैरह ऐड करेंगे, दैट्स इट। और उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, चाहे तो आप छौंक वगैरह लगाओ तब डाल सकते हो, या फिर आप पहले ही उसको घोलकर बेसन के साथ सीत में रख सकते हो। ये अपने-अपने तरीके होते हैं सभी चीज़ों को बनाने के, किसी के कुछ होते हैं तो किसी के कुछ होते हैं। मैं बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे मेरी मम्मी करती है, उसी टाइप से मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बेसन पकौड़ियों का रेडी कर लिया है, वो भी जस्ट सिंपल। और मैंने देखा है जो सिटीज़ वगैरह में होते हैं वो थैली वाले दूध की वो दही जमा कर जब वो कढ़ी वगैरह बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाले डालते हैं। बट मैं बिल्कुल जस्ट सिंपल बनाऊँगी, बिना कुछ तेज पत्ता, कड़ी पत्ता कुछ भी मैं ऐसा ऐड करने वाली नहीं हूँ, जस्ट सिंपल। और ये भी मैं कुछ चीज़ें जो ऐड करूँगी, वो भी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि ये सब ऐड करके देखना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और इसी में मैं पकौड़ियाँ उतारने वाली हूँ, पकौड़ियाँ बनाएँगे। और यहाँ पर मैंने एक सूखा धनिया लिया है, और इस सूखे धनिये को मैंने अच्छे से कूट लिया है ताकि ये छौंक में काम आ जाए। और यहाँ पर मैं छोटी-छोटी पकौड़ियाँ उतार रही हूँ। छोटी-छोटी पकौड़ियाँ एक तो जल्दी बन के रेडी हो जाती हैं, और पकौड़ियाँ मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाऊँगी। ज़्यादा बेसन मैंने लिया है ताकि बीच में जो बच्चे होते हैं आकर खाते रहते हैं। कढ़ी में डलने से पहले बहुत सारी पकौड़ियाँ वो खा जाते हैं, और कभी-कभी मुझे भी टेस्टी लगती है, इसलिए मैं भी 2-4 खाती रहती हूँ। इस वज़ह से मैंने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा पकौड़ियाँ बनाई हैं, और थोड़ी-सी मस्टर्ड ऑयल में मैंने बनाई है। मेरा घर का जो सब्ज़ी वग़ैरह बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनती है। मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफाइंड वग़ैरह आप यूज़ मत कीजिए। रिफाइंड वग़ैरह क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। इस वज़ह से मैं रिफाइंड वग़ैरह यूज़ नहीं करती हूँ। कहते हैं बहुत सारी ऐड देखकर लोग इंस्पायर हो जाते हैं और देन वही चीज़ घर में ले आते हैं। मैं जल्दी से नहीं लेके आती। वही मेरी दादी-नानी जो यूज़ करती थी वही मैं यूज़ करती हूँ किचन में। और इसी मस्टर्ड ऑयल में जितना भी थोड़ा बहुत बचा था उसी में मैंने तड़का लगा दिया, जीरा डाल दिया है। देन 1 चुटकी वही कुटा हुआ मैंने धनिया ऐड किया है सूखा। और इस बार मेरी सिस्टर ने ही कहा था सूखा धनिया ज़रूर ऐड करना, खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी। और देन ये मेरी कढ़ी
बहुत जस्ट सिंपल सी मैं कढ़ी इस तरीके से बनाती हूँ। इस बार सूखा धनिया भी सिस्टर के कहने से ही ऐड किया है, अदरवाइज़ मैं जीरा या फिर लहसुन प्याज़ में ही बनाती हूँ, और लहसुन प्याज़ इस बार मेरे डालने का मन नहीं था क्योंकि इस बार मुझे प्रभु को भी भोग लगाना था। और कढ़ी मेरी देखो बिल्कुल ही उबल रही है। अब इसमें मैं थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए, और आजकल मैं सभी सब्जियों में कसूरी मेथी ऐड करने लगी मतलब करने लगी हूँ। इससे क्या होता है, सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है, और यहाँ पर मैं पकौड़ियों को भी तोड़ कर डाल रही हूँ। उससे क्या होगा, पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँगी और बच्चे भी टेस्ट लेकर खाएँगे, क्योंकि वे कढ़ी कम पकौड़ियाँ ज़्यादा ढूँढते हैं। इस वज़ह से मैंने उनको तोड़कर डाला है ताकि वो ज़्यादा दिखें, और मैं अगर उनको बिल्कुल ऐसे ही एज़ इट इज़ डाल देती तो वो थोड़ी कम होती। इसलिए मैंने उनको तोड़कर डाला, और यहाँ सबसे पहले मैं भगवान जी का भोग ले लूँगी। एक बूरे चावल की कटोरी होगी तो दूसरी कढ़ी चावल की। इसलिए मैंने कढ़ी में लहसुन प्याज़ का छौंक नहीं लगाया है। आप चाहो तो लहसुन प्याज़ का तड़का भी लगा सकते हो अगर आप भगवान जी को भोग वगैरह नहीं लगाते हो। सो इस वज़ह से सब्ज़ी वगैरह में मोस्टली प्याज़, लहसुन डालती हूँ, लेकिन जब मेरा मन होता है कि नहीं आज तो प्रभु को ऐसा खाना देना, तब मैं इग्नोर कर देती हूँ लहसुन प्याज़ को। और यहाँ पर भगवान जी का भोग रेडी हो चुका है। ओनली तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं और दोनों को मिक्स अप कर दिया है मैंने, क्योंकि आप दे रहे हो तो भगवान जी को प्रॉपर तरीके से भोग दो। और ये तुलसी के पत्ता ऐड होने के बाद भगवान जी का भोग रेडी हो चुका है, और ये हो चुकी है राकेश की थाली रेडी। राकेश ने एक बार बूरे चावल के साथ खाते हैं वो फर्स्ट में, और सेकंड उनका थोड़ा-सा कढ़ी और थोड़ी-सी चावल चलते हैं। उसके बाद वे 2 रोटियाँ ज़रूर लेते हैं, और घर में सभी ऐसे ही करते हैं, इसलिए रोटियाँ तो मेरी बनती हैं, चाहे चावल बनो या ना बनो। रोटियाँ तो कंपल्सरी हैं। और ये एक मांड बच गई थी, और इससे आप अपना हेयर मास्क भी रेडी कर सकते हो। इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लीजिए, देन आपका एक बहुत अच्छा हेयर मास्क रेडी हो जाता है। सो गाइज ये है आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग जरूर पसंद आया होगा, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आज मैंने डिनर में कढ़ी बनाई थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डे में कढ़ी खाइए, क्योंकि डे में जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। डिनर में जब भी आप डिनर करते हो देन आपको उसके बाद सोना होता है, और जिससे क्या होता है ये चीजें आपको ये जो हेल्थ इशू है उसको बढ़ा देती है। क्या होता है उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डे में कढ़ी वगैरह, दही, सीत, जो भी ऐसी चीजें खाएं देन आप डे में खाइए, क्योंकि डे में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। डे में क्या होता है, आप वर्किंग होते हैं, और वर्किंग में क्या होता है वो डाइजेस्ट हो जाती है इजीली। सो और ये जो सीत था जिसकी मैंने कढ़ी बनाई थी, यानी जो छाछ थी, ये गांव की थी। मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी, वो भी हरियाणा से है। वो गांव गई हुई थी, वहीं से वो सीत लेके आई थी जिससे मैंने कढ़ी बनाई थी। और गांव के सीत का तो मतलब कहना ही क्या होता है, लाजवाब होता है। और जो यहाँ से हम पैकेट वाली दही लेते हैं देन उसका सीत बनाते हैं और उसके बाद कढ़ी बनाते हैं, तो वो इतनी ज्यादा टेस्टी नहीं होती कंपैरिजन गांव के सीत की। सो जब भी आप अपने गांव में जाओ ऐसी चीजें, दूध, सीत अपने घर से लेकर आते रहो। मैं मायके जब भी जाती हूँ मेरी मम्मी मुझे दूध और सीत जरूर देती है, और वो टाइम पे जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो घी वगैरह भी देती रहती है। सो आप भी गांव से कनेक्ट रहिए, और गांव से कनेक्ट रहोगे तो अच्छी अच्छी चीजें आपको खाने को मिलेंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ नया कंटेंट फिर से आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।